के लोग मदीने में मस्त है, दौलत सुकून दे न सकी बादशाह को, झाड़ू लगा के लोग मदीने। हजरात, मैं फकीर मिजाज का आदमी हूँ, बिल्कुल फकीर मिजाज का आदमी हूँ। मैं सिर्फ नोट लेकर ही शेर नहीं सुनाता, वक्त आता है तो कभी कभी नोट देकर भी शेर सुनाता हूँ। इसलिए कि चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, हो मोहब्बत तो घराने नहीं देखे जाते। और सिर्फ महसूस करो हमको जमाने वालों, सिर्फ महसूस करो हमको जमाने वालों, हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते, हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते। हज़रात, बड़े चंदाज में नाते नबी का शार जनाबे एहसान हलचल गुनगुना रहे थे। अब आइए हमारे दरमियान शहर मधुपुर से आया हुआ एक उभरता हुआ लहजा, एक अजीम लहजा। जब आए तो अकेले हैं, लेकिन जाएंगे तो आपके सपने साथ वो आपका दिल लेकर के जाएंगे। आएंगे तने तन्हा है, जाएंगे तो आपकी धड़कनें लेकर जाएंगे। इसको नई नस्लों में भटकने वाले शायर जनाबे कलाम रजा फैजी के नाम से आज पूरा हिंदुस्तान धीरे धीरे जानने लगा है। जब आप सुनेंगे, जब ये नात पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है शबे खामोश में कोई शख्स जो है मुसल्ला बिछाकर तहज्जुद गुजारी कर रहा है। जब ये नात पढ़ते हैं, न तो किसी दवा का सहारा लेते हैं, न तो किसी कैप्सूल का सहारा लेते हैं, न तो किसी चीज का सहारा लेते हैं, ये नात के सदक़े में नबी के इश्क का सहारा लेते हैं। अब आपके अंदर इश्क कितना है? आइए अपने पहली बार आए हुए कलाम रजा फैजी साहब क़िबला का आप हम नारे तकबीर और रिसालत कर ले। बस जो जहाँ बैठे हैं वही सब अपने दोनों हाथों को उठाए, मेरे साथ मिलकर के नारा लगाए, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत गौसो ख्वाजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे आंखें न दिखा शेर का बच्चा होकर, मुझे आंखें न दिखा शेर का बच्चा होकर, चीर डालूंगा तुझे खौफ का कुत्ता होकर। एक शेर उनमें पड़ा, और वहाबी के लिए दोहरी कयामत होगी। अमा हम लोग कहाँ के नहीं ठुकराए हुए हैं, हम लोग कहाँ के नहीं ठुकराए हुए हैं, फिर भी ये करम है कि वो अपनाए हुए हैं। हम लोग कहाँ के नहीं ठुकराए हुए हैं, फिर भी ये करम है कि वो अपनाए हुए हैं। नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे, नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे, नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे। हम लोग बरेली का नमक खाए हुए हैं, हम लोग बरेली का नमक खाए हुए हैं। नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे, नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे। हम लोग कहाँ के नहीं अपनाए हुए हैं, हम लोग कहाँ के नहीं अपनाए हुए हैं, फिर भी ये करम है कि वो अपनाए हुए हैं। हम लोग कहाँ के नहीं अपनाए हुए हैं, फिर भी ये करम है कि वो अपनाए हुए हैं। हम लोग कहाँ के नहीं ठुकराए हुए हैं, फिर भी ये करम है कि वो अपनाए हुए हैं। नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे, नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे। हम लोग बरेली का नमक खाए हुए हैं, हम लोग बरेली का नमक खाए हुए हैं। बड़े चंदाज में नाते नबी का अशार जनाब कलाम रज़ा साहब क़िबला पढ़ रहे थे। अल्लाह इनकी शोहरत में चार चांद लगा दे। हज़रात, हमारे दरमियान एक ऐसे खतीब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रात के दरमियान तशरीफ फरमा है। मुझको ये नहीं मालूम था ये अनमोल हीरा जो है आपके चून भट्टी में रहता है। ठोकिए ठोकिए, जितना ठोकना है यहाँ ठोक ले, वहाँ ठुकाई होगी तब समझ में आएगा, है कि नहीं? तो ये वो चून भट्टी में जो है वो रहते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना परवेज साहब क़िबला जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जिनसे मुलाकात हुई, ये तो आपकी खुशनसीबी है कि वो आपके यहाँ इमाम है, और जोहरी को जो है फर्क पहचानता है, हीरे की फर्क जो है वो जोहरी जानता है। लिहाजा आप जानते हैं कि इमाम को किस तरह से रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी तकरीर में जुबान की लताफत भी है, तस्बीहात की जिद्दत भी है, असलूब की नुदरत भी है, बयान की दिलकशी भी है। जब वो बोलते हैं तो इस्लाम की तारीख अदब के रूप में बोलती हुई नजर आती है। हाल के आईने में मादी की तस्वीरें उभरती है। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये वाक़यात
ऐसा पेश करते हैं कि जिससे कुल का गुमान होने लगता है। अम्मा यार इतने बड़े खतीब हैं, इनका एक दिन का नजराना आपको महीना पे भारी है। तो कोशिश करें, आज होता है क्या है ना, हम लोगों की तनख्वाह हर चीज बढ़ गई, एमएलए का इनकम बढ़ गया, ओएमएलए का इनकम बढ़ गया, मंत्री जो है वो कमाई में आगे चले गए। जो एसीएल वाले 60,000 कमाते थे वो 2 लाख ले रहे हैं, लेकिन इमाम साहब 2010 में 6,000 मिलता था तो 2026 में 8,000 तक रुक गया। नहीं मुसलमानों, ये कब तक होगा? आला हजरत ने इमाम के तनख्वाह के बारे में फरमाया है, इसलिए कहा इमाम से अवाम का पता चलता है, आपके किरदार का पता चलता है। आप अच्छे हैं, आपका इमाम चलेगा, वहाँ की आवाम अच्छी होगी। इसलिए इमाम का आप ख्याल रखें। लोग, हम भी कजरा में रहते इमामत करते हैं ना, कहते हैं कि हजरत आप लोगों की कमाई में बड़ी बरकत है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों की कमाई में बड़ी बरकत है। आप एसीएल में काम करते हैं फिर भी परेशान है। ऐसा कीजिए, बरकत वाला 1 महीना की तनख्वाह आप रख लीजिए, अपना वाला हमको दे दीजिए। बरकत है तो हर चीज में बरकत है, बस अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। तो हम कोशिश करें, इमाम साहब की तनख्वाह अगर आप नहीं बढ़ा सकते हैं, एक चीज ये तो कर सकते हैं, जुमा के दिन जो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हर मुसल्ली नहीं हो तो कम से कम 10-20 लोग ऐसे हो जाए जो जुमा के दिन इमाम साहब से 100 रुपए देकर के मुसाफा कर ले। कर सकते हैं कि नहीं? जो 1 लाख रुपए तनख्वाह उठा सकते हैं वो हफ्ते में 100 रुपए जरूर दे सकते हैं। हमारे यार हफ्ते में नहीं तो महीने में जरूर दे सकते हैं, कम से कम महीने में नहीं तो जब रमजान आए हर इंसान हर जुमे में इमाम साहब से मिल ले। ये उनका। और अभी मैं हैदराबाद से मेरे एक दोस्त गए थे, कहा यार तरावी सुनाने गए ना, तो वहाँ का माहौल मैंने बड़ा अच्छा देखा। आलिम की लोग कद्र करते हैं, कोई भी इंसान आता है जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए, कम से कम 10 लोग ऐसे जरूर होते हैं हर हफ्ता इमाम साहब को मुसाफा करते हैं, 500 रुपए दे करके जाते हैं। अगर 10 आदमी ऐसे हो गए तो और इनकम इमाम साहब को होता है। इनका भी तो, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, इनका बच्चा भी तो स्कूल में पढ़ता है। जो चावल, ऐसा नहीं है कि चावल आप 60 रुपए किलो खा रहे हैं तो इमाम साहब को 30 रुपए किलो मिल जाएगा। लिहाजा हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह की जात पे इन्हें भरोसा है, तो इनका भी काम आपको करना है। ये आपका काम कर रहे हैं, आपको इनका काम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 8,000 दे रहे हैं, 12,000 भी देना पर तो दीजिए, मगर ऐसे मेहनत कश इमाम को जरूर रखा कीजिए, जिनसे मसलक और सुन्नत का काम होता है, मसलक आला हज़रत का काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई हज़रत अल्लामा मौलाना परवेज आलम साहब से मुलाकात होकर। तो आइए, अब आपके इमाम आपके हवाले हो रहे हैं। मैं ये देखता हूँ कि अपने इमाम का इस्तक़बाल उनकी मुक्तदी जो है किस तरह से क्या करती है। लिहाजा एक हाथ गौसे आज़म के नाम पर, दूसरा हाथ जो है गरीब नवाज के नाम पर उठाएं और अपने इमाम मौलाना परवेज आलम साहब क़िबला रज़वी का इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत गौसो ख्वाजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन 4 मिसरों के साथ मौलाना परवेज आलम साहब क़िबला आपके हवाले हो रहे हैं कि बम्बारियां है आंधियां तूफान की तरह, बम्बारियां है आंधियां तूफान की तरह, ईरान बरकरार है चट्टान की तरह। अमेरिका सोचा था 1 हफ्ता में ईरान को खत्म कर देंगे, 1 महीने में अफगानिस्तान फलस्तीन को खत्म कर देंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अमेरिका खुद तबाह हो रहा है, पूरी दुनिया थू-थू कर रही है। बस उसे अपने निगाहों में रखे और नौजवान तैयार हो जाए। बम्बारियां है आंधियां तूफान की तरह, बम्बारियां है आंधियां तूफान की तरह, ईरान बरकरार है चट्टान की तरह। अब दुनिया के सारे लोग वहाँ थूकने लगे, दुनिया के सारे लोग वहाँ थूकने लगे। अमेरिका हो गया है उगलदान की तरह, अमेरिका हो गया है उगलदान की तरह, दुनिया के सारे लोग वहाँ थूकने लगे। अमेरिका हो गया है उगलदान की तरह। मेरा भारत का जो है प्राइम मिनिस्टर भी कम नहीं है। जंग शुरू हुआ तो पहले इस्राइली का समर्थन करने को गया कि हम जा रहे हैं कि मेरा बाप हमको डोनेट कर देगा, लेकिन उसको क्या मालूम था जो ईरान को 1 हफ्ता में मिटाने का सपना देख रहा है वो खुद ब खुद मिटता हुआ चला जाएगा। जब लोगों ने देखा इस तरफ से दाना पानी बंद हो गया तो अब किसी और का सपोर्ट करने लगे। ये तो खुशी हुई। ईरान ने जब देखा कि सबका गैस निकल रहा है, भारत की सरकार का गैस निकल रहा है, तो भारत की आवाम के लिए
ईरान ने हमें और आपको गैस दिया। इसलिए उसका बयान था, मैंने भारत के सरकार को देखकर गैस नहीं दे रहा हूं, बल्कि वहां की आवाम को, वहां के मुसलमान को देख करके मैं भारत में गैस सप्लाई कर रहा हूं। इसलिए वहां के मुसलमान जो है मजलूम के साथ खड़े होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भारत का वो मुसलमान है जालिम के साथ कभी खड़ा नहीं होता है, बल्कि मजलूम के साथ खड़ा होता है। और हम तो ऐसे लोगों के बारे में बहुत कहेंगे। नौजवानों ने कहा हजरत जरूर कहिएगा, मैंने कहा बिल्कुल मैं कहूंगा। किसी ने कहा कि हजरत ये बताइए, बार बार हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है विदेश काहे चला जाता है, कभी अमेरिका चला जाता है, कभी इजराइल चला जाता है, कभी यहाँ चला जाता है, कभी फॉरेन चला जाता है, कहे चला जाता है? तो उसके बॉडीगार्ड ने कहा था, यार जो इंसान अपनी बीबी के चूड़ी का बोझ नहीं उठा सके वो भारत का बोझ कैसे उठा सकता है? जो इंसान अपने बीबी के चूड़ी का बोझ नहीं उठा सकता है वो भारत का बोझ कैसे उठा सकता है? मैंने बहुत पहले 4 मिसरे कहे थे कि खजाने को वो रद्दी समझकर बेच डालेगा, खजाने को वो रद्दी समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, खजाने को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, खजाने को वो रद्दी समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दी है एक चाय वाले के हाथों में, हुकूमत हमने दी है एक चाय वाले के हाथों में, हमें वो चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा, हमें वो चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा, हमें वो चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। तो उसको ये खबर तो दो यार कि 2G, 3G, 4G और ना 2G से चलता है, 3G, 4G और ना 5G से चलता है। हमारा काम तो मौला अली से चलता है, हमारा काम तो मौला अली से चलता है। हर एक जबान से आवाज आ रही है यही, ये क्या चलाएंगे, ये क्या चलाएंगे? ये मुल्क तो हिंदुल वली से चलता है, ये मुल्क तो हिंदुल वली से चलता है। उसी हिंदुल वली के नाम पे अपने हाथों को उठा के जाना लगा ले, नारे तकबीर। हल्का लगाया, हल्का कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा हल्का ऐसा लगाता, अब जरा जोर से लगाए, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसो खाजा, खोजो जश्ने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बराबर बटा है, बराबर बटेगा, हर एक साल बेहतर से बेहतर सजेगा। बराबर बटा है, बराबर बटेगा, हर एक साल बेहतर से बेहतर सजेगा। सुना है मोहल्ले के लड़कों से मैंने, सुना है मोहल्ले के लड़कों से मैंने, यहाँ गौसे आजम का लंगर बटेगा। दोज़खी मर गया, कातिले इब्ने मौला अली मर गया, तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो, तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो, तीर जिसने चलाया वही मर गया, तीर जिसने चलाया वही मर गया, तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो, तीर जिसने चलाया वही मर गया। बड़े चंदाज में आते नहीं, बात 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 फातिमा की हो रही थी कि लचपाल घराना है नगीनों की लड़ी है, लचपाल घराना है नगीनों की लड़ी है, लचपाल घराना है नगीनों की लड़ी है, इस घर की गुलामी तो हुकूमत से बड़ी है। लचपाल घराना है, लचपाल घराना है नगीनों की लड़ी है, इस घर की गुलामी तो, इस घर की गुलामी तो हुकूमत से बड़ी है। और ज़हरा की सवारी है, ज़हरा की सवारी है, सूए जन्नतुल फिरदौस, ज़हरा की सवारी है, ज़हरा की सवारी है, सूए जन्नतुल फिरदौस। नजरों को झुकाए हुए मखलूक खड़ी है, नजरों को झुकाए हुए मखलूक खड़ी है। आका ने खड़े होके ये उम्मत को बताया, आका ने खड़े होके ये उम्मत को बताया, रहमत के लिए फातिमा रहमत की घड़ी है। मख्ता समाअत फरमाए कारी साहब, रहमत के लिए फातिमा रहमत की घड़ी है। 3 और भी बहनें हैं, 3 और भी बहनें हैं, बड़ी उम्र में तहसीन, 3 और भी
बहनें हैं, बड़ी उम्र में तहसीन, रुतबे में मगर फातिमा तीनों से बड़ी है, रुतबे में मगर फातिमा तीनों से बड़ी है, रुतबे में मगर फातिमा तीनों से बड़ी है। हजरात, आप हजरात जो चून भट्टी में बैठे हैं, कश्मीर में नहीं बैठे हैं, दिसंबर और जनवरी का महीना नहीं है, ठंडा नहीं, अब तो अप्रैल शुरू होने वाला है, मार्च खत्म होने वाला है, गर्मी शुरू होने वाली है। वैसे ठंडा नहीं है, ठंडा से मुझे एक बात याद आ गई, कुछ दिन पहले ठंडे में ईद पड़ रही थी, अब पड़ने ही वाली है। तो एक इंसान था कश्मीर का रहने वाला, जो ठंडा में कभी नहाता नहीं था, ईद से इत्तेफाक ठंडी में पड़ गई, तो उसकी बीवी बोलने लगी, मेरे सरताज, मेरे शौहर, आप तो ठंडा में कभी नहाते नहीं हैं, मगर आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, कम से कम आज आप नहा लीजिए। वो बेचारी इतनी बात बोली कि वो इंसान गर्म हो गया, गर्म होकर कहता है, मुस्कुराने की बात करती हो, दिल जलाने की बात करती हो, मुस्कुराने की बात करती हो, दिल जलाने की बात करती हो। मैंने 10 दिन से मुंह नहीं धोया, मैंने 10 दिन से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करती हो। तो मैं आपको उस बारिश में नहाने को नहीं कह रहा हूँ, मैं रहमत की बारिश में नहाने को कह रहा हूँ। शोरा आएंगे, नाच पढ़ेंगे, रहमत की बारिश होती रहेगी, खतीब आएंगे, तकरीर करेंगे, रहमत की बारिश होती रहेगी, जब तक नबी की महफिल सजी है, रहमत की बारिश होती रहेगी। मैं गुजारिश करूंगा, पीछे वाले लोग उठ करके आगे आ जाए, राशिद नईमी आ गया, आप लोग आगे आ जाए, पीछे वाले भैया भैया आप आगे आ जाए, सामने आकर बैठे, नूरुद्दीन नईमी भी आने वाले, जल्दी से आ जाए। अभी कह रहे थे इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, जब इसमें समाज फरमा ले। और जनाब, जब मैंने नूरुद्दीन नईमी को कहा, मैंने राशिद नईमी को कहा, चून भट्टी के लोग जो है बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों ने कहा, जनाब सत्ताम ने आपको 1 महीना पहले दावत दी है, इसलिए कह रहे हैं कि चून भट्टी के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने कहा जी ऐसी बात नहीं है, मैं ये साबित करके दिखलाऊंगा कि चून भट्टी के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा एक मिसरा मैं पढ़ूंगा, एक मिसरा मेरा सामईन पढ़ेगा, पढ़ेंगे ना भाई? अब इन्होंने चैलेंज कर दिया है, जवाब आपको बताना है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने कहा बिल्कुल मेरा सामईन पढ़ेगा। देखिए, इस्लाम की कुव्वत न घटी है न घटेगी, इस्लाम की कुव्वत न घटी है न घटेगी, आफाक में ये नाम था ये नाम रहेगा। इस्लाम की कुव्वत न घटी है न घटेगी, आफाक में ये नाम था ये नाम रहेगा। हमें इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। देखिए देखो, पहले शेर में लोग समझ गए, अब आखिरी शेर दूसरा शेर समझा रहा हूँ। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। ताईद खुदाबंदी का सामान है हाजिर, ताईद खुदाबंदी का सामान है हाजिर, सर देने को फलस्तीन का मुसलमान है हाजिर, ताईद खुदाबंदी का सामान है हाजिर, सर देने को फलस्तीन का मुसलमान है हाजिर। वल्लाह हरब साहबे ईमान है हाजिर, वल्लाह हरब साहबे ईमान है हाजिर। और मस्जिद अक्सा के लिए जान है हाजिर, और मस्जिद अक्सा के लिए जान है हाजिर। कहता ये सारे आम मुसलमान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। अकबर बोले इस्लाम कि अल्लाह को मिटाना नहीं मुमकिन, कुरान की आयत कुरान की आयत को मिटाना नहीं मुमकिन, कुरान की आयत को मिटाना नहीं मुमकिन, भारत से मुसलमान को भगाना नहीं मुमकिन, कुरान की आयत को मिटाना नहीं मुमकिन, कुरान की आयत को मिटाना नहीं मुमकिन, भारत से मुसलमान को भगाना नहीं मुमकिन। ख्वाजा जिसे बैठा दे उठाना नहीं मुमकिन, ख्वाजा जिसे बैठा दे उठाना नहीं मुमकिन, और मज़हब इस्लाम को मिटाना नहीं मुमकिन। जो ऐसा कहा करते हैं बर्बाद रहेगा। इस्लाम इस्लाम है, इस्लाम माशाअल्लाह, इस्लाम रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इसी अंदाज में बैठे और जनाबे नूरुद्दीन नईमी का इस्तक़बाल 4 मिसरों के साथ कर ले। एक बार पेशगी हाथों उठाए और कह दीजिए या रसूल अल्लाह। सब लोग हाथों उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। इन 4 मिसरों के साथ के शर्माए हुए हैं और ना ही घबराए हुए हैं, शर्माए हुए हैं और ना ही घबराए हुए हैं, और आप बताने के लिए आए हुए हैं, शर्माए हुए हैं।
बच्चा कह रहा है, फलस्तीन का बच्चा बच्चा कह रहा है, जान जा रही है, फिर भी ये कह रहे हैं शर्माए हुए हैं और न घबराए हुए हैं, औकात बताने के लिए आए हुए हैं, औकात बताने के लिए आए हुए हैं। बेटा तू जरा ठीक से पहचान ले हमको, बेटा तू जरा ठीक से पहचान ले हमको, बेटा तू जरा ठीक से पहचान ले हमको। हम लोग तेरे बाप से टकराए हुए हैं, हम लोग तेरे बाप से टकराए हुए हैं, बेटा तू जरा ठीक से पहचान ले हमको, हम लोग तेरे बाप से टकराए हुए हैं। अच्छा इतना मैंने शेर पढ़ा। आप लोगों के अनाउंसर के वक्त देना लेना नाजायज हराम है क्या? नहीं है ना, देना लेना नाजायज हराम है का। एक आदमी में 10 रुपया उठ करके नहीं दिया है कि नहीं। अब आइए बिला किसी दाखिल के तैयार हो जाइए, इसलिए तो नूरुद्दीन नहीं भी वो शायर है, जब नात पढ़ते हैं तो सुनने वाला अपने वजूद को खो देता है, इसके नबी की गहराइयों में गुम हो जाता है। ये हमारे यहाँ होता है, जहाँ शायर लोग आएंगे ना, देखेगा शायर है तो 3 जो टोटो वाला आ जाएगा, फिर सोचेगा बेचारा नकीब है, नकीब पता नहीं किराया उराया भी दे पाएगा कि नहीं। हाँ नकीब को समझ लेते बेचारा गरीब आदमी है। एक रिक्शे वाले से मैंने कहा स्टेशन ले चलियो, तो हमारी सूरत देख के बोला तुम भाड़ा दे पहियो। एक रिक्शे वाले से मैंने कहा स्टेशन ले चलियो, तो हमारी सूरत देख के बोला तुम भाड़ा दे पहियो। फर्स्ट क्लास के 10 रुपए, सेकंड के लिए वो 4, थर्ड क्लास के 2 रुपए, ये रेट हमार। मैंने कहा भैया रिक्शा वाले हमका तभी बताओ, एक रिक्शे में 3-3 दर्जे तू कैसे समझाओ? 10 रुपए में ऐसे ले चलबो जैसे हेलीकॉप्टर, 10 रुपए में ऐसे ले चलबो जैसे हेलीकॉप्टर, 4 रुपए में रिलीफ न लेबो खड़ा करे या ठोकर, 2 रुपए जो हमका देबा रहे मामला उल्टा, हम रिक्शा पे बैठ के चलबे तू चलैया रिक्शा। तो चून भट्टी में ये मामला नहीं है। आइए बिना किसी ताखीर के जनाब नूरुद्दीन नईमी के इस्तकबाल, दोनों हाथों को उठाकर कर ले, बस एक हाथ और आजम के नाम पर, दूसरा हाथ गरीब नवाज के हाथ नाम पर, एक हाथ सिद्दीक अकबर के नाम पर, एक हाथ को सिद्दीकी बना ले, दूसरा हाथ को मौलाई बना ले, मेरे साथ मिलकर के नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत गौसे ख्वाजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 4 मिसरों के साथ नूरुद्दीन नईमी आ रहे हैं। तो ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। घुट घुट के 5 साल जीने से है बेहतर सरकार जो नामर्द है सरकार गिरा दो। बढ़कर आप किस चक्कर में हैं? उनका एक अदना गदागर, आप किस चक्कर में हैं? बादशाहों से है बढ़कर, आप किस चक्कर में हैं? उनका एक अदना गदागर, आप किस चक्कर में हैं? और सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा जान के सदक़े में ही, फातिमा ज़हरा के बाबा जान के हाथों में ही, फातिमा ज़हरा के बाबा जान के हाथों में ही, फातिमा ज़हरा के बाबा जान के हाथों में ही, फातिमा ज़हरा के बाबा जान के हाथों में ही है ज़माने का मुक़द्दर, आप किस चक्कर में हैं? है ज़माने का मुक़द्दर, आप किस चक्कर में हैं? जाम जिसको भी पिलाया शाह मुज़फ़्फ़र शाह ने, जाम जिसको भी पिलाया है मुज़फ़्फ़र शाह ने, जाम जिसको भी पिलाया है मुज़फ़्फ़र शाह ने। बन गया है वो कलंदर, आप किस चक्कर में हैं? बन गया है वो कलंदर, आप किस चक्कर में हैं? बन गया है वो कलंदर, आप किस चक्कर में हैं? और रानीगंज में रहने वालों, गौसे मसाला के साए करम में रहने वालों, ये शेर बन गया है वो कलंदर, आप किस चक्कर में हैं? जो बुलंदी नापने आया शमसुद्दीन शाह की, जो बुलंदी नापने आया शमसुद्दीन शाह की, आ गया है उसको
चक्कर, आप किस चक्कर में है? आ गया है उसको चक्कर, आप किस चक्कर में है? आ गया है उसको चक्कर। अब कुछ लोग कहते हैं हिंदुस्तान छोड़ कर चले जाओ, हिंदुस्तान तेरे बाप का है क्या? राहत इंदौरी ने कहा था ना, किसी के बाप का खिलाफ होता है होने दो, जान छोड़ी है, खिलाफ होता है होने दो, जान छोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान छोड़ी है, सबों का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब उसको अपने जहन में शेर देखे कि आप किस चक्कर में हैं? आ गया है उसको चक्कर, आप किस चक्कर में हैं? आपके चक्कर में आकर, आपके चक्कर में आकर हम न छोड़ेंगे वतन, आपके चक्कर में आकर हम न छोड़ेंगे वतन। है करम ख्वाजा का हम पर, आप किस चक्कर में है करम ख्वाजा का हम पर, आप किस चक्कर में है करम ख्वाजा का हम पर, आप किस चक्कर में है? हज़रात हमारे दरमियान नई नस्लों को उतरने वाले बेहतरीन शायर, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इनके तरह पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा ये इनके तरह पढ़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप सुनेंगे तो आपका हृदय, आपका दिल जो है गार्डन हो जाएगा। जब ये नात पढ़ते हैं तो सुनने वाला अपने वजूद को खो देता है, इसके नबी की गहराइयों में गुम हो जाता है। जब ये पढ़ना शुरू करते हैं तो बड़े बड़े मुशायरे जो है कामयाबी की ज़मानत बनते हुए नजर आते हैं, जिसको आज पूरा हिंदुस्तान जो है बुलबुले बागे मदीना जनाबे राशिद रजा नईमी के नाम से जानता है। बस मैं उनको इन 4 मिसरों के साथ पढ़ देना चाहता हूँ। अभी सरकार ताजुश शरिया के गुलाम जिंदा है, मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। एक बार ताजुश शरिया के नाम पर अपने हाथों को उठाए और कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और तुमको बोले या रसूल अल्लाह। जब मुनाफिक की तरह तारीख जीवन हम नहीं करते, मुनाफिक की तरह तारीख जीवन हम नहीं करते, किसी गुस्ताख के चेहरे का दर्शन हम नहीं करते, मुनाफिक की तरह तारीख जीवन हम नहीं करते, किसी गुस्ताख के चेहरे का दर्शन हम नहीं करते। जो है ताजुश शरिया का उसी का साथ देते हैं, जो है ताजुश शरिया का उसी का साथ देते हैं। बरेली के मुखालिफ का समर्थन हम नहीं करते, बरेली के मुखालिफ का समर्थन हम नहीं करते, बरेली के मुखालिफ का समर्थन हम नहीं करते। आइए जनाब राशिद रजा नईमी का नारे तकबीर और इशारे से कर ले, दोनों हाथों को ऊपर भागर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके